बना लेंगे। मुद्राएं अपनी अपनी अकॉर्डिंग बना लो। आप तो ये बना लो चाहे, ये वाली अच्छी है। ये वेट के लिए? हाँ वेट के लिए है। लीवर के लिए भी? वो तो इसके लिए ये है, फिर तो इम्यूनिटी पावर है, सब चीज के लिए है फिर ये, फिर तो ये अच्छा है इम्यूनिटी पावर वाला। फैटी लीवर है उसके लिए सब। हाँ फ्राइड बंद करना। क्या करना होगा? फ्राइड बंद करना। हाँ फ्राइड तो बंद ही करो। इतना महत्व है कि यदि आप रेगुलर करते हैं डोज की तरह से 10-10 मिनट, बड़ा मुश्किल होता है। हमारी नसें अकड़ जाती है। मुद्राओं को बहुत महत्व है। जबकि सूर्य मुद्रा के बारे में ये पढ़ा था मैंने एक ग्रंथ में, कि सूर्य मुद्रा का अभ्यास अच्छे से व्यक्ति कर लेना खाली पेट, और जिस तरह से बताया जाता है कि हाँ 10-10 मिनट कर ले 3 टाइम, या 40-30 मिनट कर ले, तो कहते हैं कि अगर वजन कम नहीं हो रहा किसी तरीके से, इससे हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी मुद्रा है ना, पृथ्वी तत्व कम होता चला जाएगा। पृथ्वी तत्व तो बढ़ाता है, मोटापा और कोई नहीं बढ़ाता। और खाना पीना तरीका सही किए बगैर वजन अगर बढ़ गया है तो कम हो ही नहीं सकता। कितनी ही उछल कूद कर लेना, मैं ये बता रही हूँ, वो हेल्प करती है सब एक्सरसाइज, परंतु खाना पीना डाइट जो है बहुत महत्व रखती है। लॉकर में पैसे गड्डी रखते जाओगे? हाँ जी, लॉकर में गड्डी रखते जाओगे तो हाँ हाँ खाली कर लो कुछ समय के लिए उसको, फिर शुरू कर देना अपना। अगर इतना भाई वो है तो आनंद बहुत आता है। लेकिन जैसे इन्होंने, अब तो आपने भी एक्सपीरियंस कर लिया नवरात्रि के बाद, कह रहे जब अन्न खाया, नहीं नहीं वो तो इनका एक्सपीरियंस हो गई। इन्होंने कहा जब अन्न लिया तो इन्हें बहुत अच्छा फील नहीं हुआ। एसिड बन रहा है, खा रहा हूं मैं। देखो कल भी मैंने सुबह 1 रोटी खाई थी, शाम को 2 रोटी खाई आगे। हाँ। मेरी ऐसी की तैसी हो गई। आप रोटी का आटा बदल दो, गेहूं की जगह और बहुत सारी चीजें वो कर दो आप उसमें। जैसे मिलेट्स होते हैं उनका कर सकते हो आप, मिलेट्स कर दो। जैसे कंगनी है, रागी तो गर्म होती है, मक्का है, बाजरा है, उन्हें मिला लो हल्का हल्का आपस में, जो है इस तरीके की चीजें मिक्स करना शुरू कर दो। और सुबह को ना एक काम कर दो, तो अगर जरा सी भी एसिडिटी बन रही है ना, दिक्कत है, थोड़ी सी भी एसिड बना, खीरे का या लौकी का जूस ले लेना, एसिड एकदम ठीक हो जाएगा आपका। अभी ले लो, जाते ले लेना। 3-4 खीरों का जूस निकला के गिलास भर के पी जाना, इतना आनंद आएगा, सारे ठीक हो जाएगा। चलिए मेरी काउंटिंग के साथ श्वास भरेंगे और काउंटिंग के साथ श्वास को छोड़ेंगे, और आज श्वास को होल्ड भी करना अंदर। चलिए 3 श्वास तो मैं करवाऊंगी, और बाकी की 3 श्वास अपनी काउंटिंग, अपने मनी मन काउंटिंग करके करोगे आप। प्रारंभ कर देंगे। 1 2 धीरे धीरे अखिलेश जी, 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड करें अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सेल धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, स्टार्ट। इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनहेल करेंगे, प्रारंभ करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल्ड रखें अंदर, कुंभक लगाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सेल करना शुरू करें, और एक्सेल करते करते पेट को अंदर खींचते जाएंगे और मूलबंध लगा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 3 श्वास मैंने कराई, तो अब आप अपना निरीक्षण करना है आपको कि आप कितनी देर तक रुक पाते हैं इजीली अंदर, जब श्वास बाहर रहती है आपकी, है ना। तो ये सब करके अब 3 श्वास अपने आप कीजिए, आप अभ्यास कीजिए, अद्भुत अभ्यास है। श्वास की लंबाई बढ़ाने के लिए, सारे रोगों की निवृत्ति के लिए, उम्र बढ़ाने के लिए। प्रारंभ करें। ना तो झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना, न ही झटके के साथ श्वास को लेना है, बहुत धीरे धीरे। कंधे बिल्कुल खुले। तीन श्वास कंप्लीट हो गई। अच्छा, जब कंप्लीट हो जाए वापस आइएगा। जितना समय है उतना अधिक से अधिक इसका आप अभ्यास करें। हमारे पास कक्षा में एक नियत समय है, तो हम उसी के अनुसार करा सकते हैं।
परंतु ये जो क्रिया है बड़ी विलक्षण क्रिया है। अब एक बार तेजी के साथ सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। 2.5 सेकेंड में सांस को लें, 2.5 सेकेंड में छोड़ें। ऐसे हल्के कंधे ऊपर जाएंगे, जाने दें। बाहर सांस को छोड़े तो पेट को अंदर खींच लें, और सांस भरे तो पेट को बाहर कर लें। बस अब बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाएं। आहा, कितना आनंद आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। आंखें बंद करोगे तो प्रकाश दिखाई देगा और ठंडी ठंडी हवा आपके शरीर को छू कर जा रही है। कपालभाति का अभ्यास करेंगे 2 मिनट, यानी कि 120 स्ट्रोक लगाएंगे, ना तेज ना धीरे। अंग्रेजी थोड़ा सा धीरे करेंगे, 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक ऐसे। एक चीज और ध्यान रख लेना, जब आप इसे कर रहे हैं कपालभाति को, मूल बंध का विशेष ध्यान रखना। मूल बंध लगाना जरूर। कपालभाति तो हर कोई सिखा रहा है, परंतु ये जो बात है ना, ये बड़ी रहस्यमयी बात है और बहुत आवश्यक है। अगर आपने मूल बंध नहीं लगाया तो आपको फायदा नहीं होगा, जो जिस लाभ के लिए हमें कराते हैं इसको। मूल बंध जरूर लगाना। महिलाओं को तो कंपलसरी है बिल्कुल, वरना सारे अंग जितने भी यूट्रस संबंधी सब नीचे खिसक जाएंगे। तो कपालभाति अगर कर रहे हो, आंखें बंद करके मूलाधार चक्र पर ध्यान लगाना है, मूल बंध भी लगाना है। बीच में खुल जाए फिर से लगा लो। सिद्ध योनि आसन में बैठना है महिलाओं को तो पूरा ऐसे। जब स्ट्रोक कंप्लीट हो जाएंगे, पूरी श्वास को बाहर छोड़ देना। श्वास को पूरी बाहर छोड़कर तीनों बंध लगा लेना। ऐसे 3 श्वास का अभ्यास करना। उसके बाद हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। ये जो बंध है ना, इनका प्रतिदिन अभ्यास होना चाहिए क्योंकि प्रतिदिन अभ्यास से ही इनमें हमें विलक्षणता आती है और इनका हमें लाभ मिलता है। अगर हम इनको बीच में छोड़ते जाएंगे तो इनको वो लाभ नहीं मिलेगा हमको जो मिलना चाहिए। और ये बंध बहुत ही आवश्यक है अगर शरीर को स्वस्थ रखना है। और प्राणायाम का और ध्यान का महत्व अगर आपको से जो भी लाभ उठाने हैं तो ये बंध बहुत आवश्यक है उसके लिए। बस तीनों बंद खोल देंगे। सांसों को धीरे से लंबा गहरा भर लेंगे। शरीर को बिल्कुल शांत छोड़ देंगे। मूलाधार चक्र मलमूत्र द्वार से 3 अंगुल ऊपर स्थित है। 4 पंखुड़ी है उसमें गुलाब की, जैसे कमल के फूल की पंखुड़ी होती है बिल्कुल लाल, ऐसी 4 पंखुड़ी में बना हुआ है।
तो उसका ध्यान किया करो जब भी कपालभाति करते हो, जब भी बंध लगाते हो, मूल बंध। अब अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, 5 चक्र पूरे करेंगे। एक हाथ से अपनी मुद्रा बना लें और दूसरे हाथ से अपनी अनुलोम विलोम की मुद्रा बना लें, और ध्यान भूमध्य पर रखना है। और भूमध्य में कैसे होता है, कमल के 2 फूल के ऐसे पंखुड़ी हैं और उनका भूरा रंग है और बीच में एक सर्किल बना हुआ है, यह है हमारा भूमध्य चक्र, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, कंधे पीछे की ओर। इसके बाद करेंगे केवली प्राणायाम का अभ्यास। केवली प्राणायाम में क्या करना है कि आपको आंखें बंद करके मन ही मन ओम का जप करना है। जैसे श्वास अंदर भरी, ओम 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 ओम, इस तरह से मानसिक जप होता है। 3 श्वास का अभ्यास कर लेंगे केवली प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे, ऐसे मुंह से करते हुए। दूसरी श्वास, अंतिम और तीसरी श्वास। अब 5 श्वास करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, उसके बाद ध्यान।
आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे, हाथों को अपनी गोद में रख लेंगे, आंखें बंद करके ही जो मैं बोलूंगी उसके बाद आपको बोलना है, अफर्मेशन करना है। इसे मरहे बीज मंत्र कहते हैं। कहेंगे कि बिल्कुल ध्यान से और पूरी श्रद्धा से और विश्वास से कहना है। ऐसा ही हो जाएगा जैसा कहोगे, इसलिए बिल्कुल श्रद्धा से कहना, विश्वास से। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं प्रेम से भरी हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, परिस्थिति तथा लोगों का व्यवहार मुझे परेशान नहीं कर सकता, मेरा शरीर हमेशा स्वस्थ है, परमात्मा हमेशा मेरे साथ है, मेरा हृदय जवान है, मेरा हृदय पवित्र है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मेरे अंदर दिव्य शक्तियाँ स्थित हैं, मेरा मन पूर्णतया शांत है, मेरे पास मेरी प्रत्येक समस्या का समाधान है, परमात्मा हमेशा मेरी रक्षा करते हैं। बिल्कुल शांत, स्थिर और सजग, आंखें बिल्कुल आनंद और आरामदायक मुद्रा से बंद, कंधे पीछे की ओर, कमर गर्दन सीधी। पहले धीरे धीरे अपने शरीर के प्रत्येक अंग को पहले तो शांत करना है, मानसिक रूप से पूरे शरीर को एक बार अंग प्रत्यंग को पूरा शांत कर दीजिए। धीरे 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 बहुत धीरे धीरे 2 श्वास भरिए और छोड़िए। 2 से 3 से 5 श्वासों के अंदर शरीर शांत हो जाता है, बिल्कुल धीरे धीरे। पूरी तरह से शरीर शांत है। जिसका मन आनंदित है वो दुनिया का सबसे अधिक धनी व्यक्ति है। जिसके पास दया, क्षमा, प्रसन्नता, संतोष, ये सब गुण है, ये सब धन है, वो असली धनी है। अब अपने पूरे ध्यान से अपनी श्वासों को देखना प्रारंभ करेंगे। ध्यान में सबसे पहली सीढ़ी श्वासों पर ध्यान है। अब मैं शांत हो रही हूँ। अपने शरीर को बिल्कुल हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। 1 मिनट के लिए पूरी तरह से शांत रहते हुए बिना हिला डुले, पूरी तरह से पूरे ध्यान को एक पल के लिए भी अपनी नासिका से अपनी श्वासों से ना हटने देना। अपना निरीक्षण कीजिए कि क्या आपका ध्यान हटता है। पूरी तरह से श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए श्वासों को स्वतः आने दीजिए, जाने दीजिए। 1 मिनट के लिए करेंगे, उसके बाद अगली क्रिया बताऊंगी।
निरीक्षण करें कि आपके कौन सा स्वर प्रवाहित हो रहा है इस समय। एक है राइट स्वर, एक है लेफ्ट। पूरे ध्यान से अपने सांसों के स्वर को देखें कि कौन सी नासिका से तेज प्रवाह आ रहा है। हर 90 मिनट में स्वर बदल जाता है। स्वरों के अभ्यास के द्वारा भी मनुष्य पूरी तरह से संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। जब भी किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर जाओ, हमेशा चेक करो पहले कौन सा स्वर चल रहा है। घर से बाहर वही कदम रखो जो स्वर चल रहा हो। अपना पूरा ध्यान जहाँ त्रिनेत्र बताते हैं वहां पर स्थित कर देंगे और केवल अंदर की आवाज सुनने का प्रयास करेंगे कि अंदर से क्या कोई आवाज आ रही है। भूमध्य में अपने ध्यान को केंद्रित कर देंगे। वहां पर मन ही मन प्रकाश को देखने का प्रयास करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा मृत्युर्भाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हथेली को घर्षण करके नेत्र पर लगाएं। दोनों हथेली को घर्षण करके एक बार कानों का इस तरह से घुटने पर मसाज करें। जल्दबाजी ना करें वापस आने की। घुटने पर मसाज करें अच्छे से, ऐसे घुटने पे ऐसे मसाज करनी चाहिए। पैर सो तो नहीं गया? हो जाते हैं। अरे तो वो वही क्या करो जो मैंने बताया है, वो करते हो आप? मैंने वैसे अच्छा सर्कुलेशन पे फर्क पड़ जाता है ना। अच्छा बहुत देर उसी चीज पे बैठे बैठे। नहीं नहीं, मतलब सोया हुआ है पैर भी? मैं वैसे नहीं सोया हुआ है। अच्छा अच्छा, वो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा ना 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 ना। अच्छा, सोने के लिए तो वो है एक मुद्रा है, वो हो जाता है। बहुत देर जब उसी पोस्टर में रहते हैं ना, तो सर्कुलेशन हो रहा है। लेकिन आपका आसन सिद्ध हो चुका है इसलिए आप बैठ जाते हैं इतनी देर तक। आसन उसी को कहते हैं जिसमें आप बिस्तर बैठ सकते हो किस समय। ये इसने करा दिया सिद्ध। ये आपने सिद्ध हो गया। हाँ, दर्द ने सिद्ध करा दिया, क्योंकि पालतू में बैठा नहीं होता। महिलाओं का आग्रह चक्र बहुत जागृत होता है पुरुषों के मुकाबले, लेकिन वो ध्यान नहीं देती बस कभी। हम अनजाने रह जाते। हम अपने मस्तिष्क का केवल 5% भी यूज नहीं कर पाते पूरा जीवन। 95% तो ऐसे ही चला जाता है हमारे साथ।
जब ये साधनाएं होती है ना, जैसे कुंडली जागरण की, चक्रों के जगाने के लिए ये सब प्राणायाम, ये सब अभ्यास कराते हैं, धीरे धीरे चक्र जागृत होते हैं, तब जाकर के कहीं थोड़ी थोड़ी हमें पता चलनी शुरू होती है, हाँ हम कुछ है। बड़े तो अनजान ही रह जाते हैं इन सब चीजों से। पता नहीं है, वरना हम तो बहुत कुछ है। हाँ बस उन्हीं में रहे। अच्छा एक बात नहीं है, आप एक पेपर पे एक धब्बा बनाओ, धब्बे को ही देखेगा व्यक्ति, जो नहीं उसके प्रति ही व्यक्ति हमेशा आकर्षित होता है। अगर जो है वो देख लिया जाता तो कोई दुखी नहीं था जीवन में। सबका दिन शुभ हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आ गई। ठीक है, 6:15। ये 5 बजे करा लेता हूँ। हाँ जी, ये सूरज हमारे मुंह पे आने लगेगा। हाँ हाँ, मेरे को वहां तो आ जाता अगर वहां होते तो इसमें। हाँ मेरा फोन भी। क्योंकि आप सभी का आपने इतने अच्छे से प्यार से देखा और प्राणायाम भी अभ्यास किया। थैंक यू नीता जी, धन्यवाद। देखिए कितना सुंदर सूरज निकल आया सामने से, है ना। ऐसे उगते सूरज को हमेशा देखो तो आपको विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। देखिए कितना सुंदर सूरज खिला है, देखिए आप देखिए सामने, देखिए देखिए कितना सुंदर सूरज निकल आया है सामने से। विटामिन डी की जो कमी लोगों में हो रही है ना, विटामिन डी की, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि उगता सूरज देखो ना आप हमेशा, देखो थोड़ी देर के लिए बाहर निकलो, उगता सूरज देखो, विटामिन डी की गोली खानी नहीं पड़ेगी और गोली से कभी पूर्ति नहीं होती है, ठीक है। इसके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं अपने लिए ना, तो फिर अपने लिए भी जियो। थैंक यू सो मच। कितनी सुंदर ग्रीनरी है, कितना सुंदर है सब कुछ, कितना सुंदर है।